ए फूलों की रानी, बहारों की मल्लिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। आहा, कितने प्यारे फूल खिले हैं अब की बार। मेहनत सफल हो गई मेरी। ये है भोला, जो अपनी क्यारी में लगे रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। और तभी वहाँ एक आदमी आया और उससे बोला, अरे भोला, क्या बात है, इस बार तो बड़े सुंदर फूल हुए हैं। हाँ सेठ जी, बस भगवान की कृपा है। अच्छा सुन, शहर में एक शादी का ठेका मिला है मुझे, तो मैं तुझसे फूल खरीदने आया हूँ। हाँ हाँ, ले जाइए ना, बताइए कितने दे दूं। हिला बड़ा है, पार्टी मालदार है, एक काम कर, मुझे सारे ही दे दे। बता कितने पैसे दे दूं। सारे फूल? हाँ हाँ सारे, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये भी कम ना पड़ जाए। ठीक है, तो आप मुझे इन सब के बस 4,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये ले, थोड़ी देर में मेरे आदमी आ जाएंगे और सारे फूल ले जाएंगे। सेठ भोला को पैसे देकर वहाँ से जाने लगा। तभी कुछ सोचकर भोला ने सेठ को आवाज लगाई, सेठ जी, एक मेहरबानी करेंगे। हाँ बोलना, क्या बात है, और पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं, पैसे नहीं, बस इनमें से मैं 2 गुलाब के फूल ले लूं। भाई तेरे फूल हैं, तू जितने मर्जी ले। नहीं सेठ जी, अब ये मेरे नहीं है, आपने जो खरीद लिए हैं। मान गया भोला, तू बड़ा ईमानदार है। अच्छा वैसे करेगा क्या तू इन 2 फूलों का? एक शिव जी को चढ़ाऊंगा। अच्छा, और दूसरा? दूसरा वो मैं रहने दीजिए ना सेठ जी, क्यों झूठ बुलवाएंगे। अच्छा अच्छा, जैसी तेरी मर्जी, चल अब मैं चलता हूँ। सेठ के जाने के बाद भोला ने अपनी क्यारी से 2 गुलाब के फूल तोड़े, जिसमें से एक उसने शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया और दूसरा फूल लेकर वो एक पगडंडी के पास खड़ा हो गया। काफी इंतजार के बाद उसे फूला आते हुए दिखाई दी। फूला, ए फूला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कोई काम है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो तुम दिख गई। अच्छा। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? फूल देने आए हो, दे दो जल्दी से, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। अच्छा, तो ये पीछे क्या छिपा रखा है? ये फूल है, चाहो तो तुम ले लो। अच्छा, ये मेरे लिए नहीं है, किसी और लड़की के लिए है? नहीं नहीं, किसी और के लिए क्यों लाऊंगा, ये तो बस तुम्हारे। फूला की बातों में फंसकर भोला ने सच बोल ही दिया और फिर उसने वो गुलाब फूला की तरफ बढ़ा दिए। अब इतने प्यार से लाए हो तो मेरे बालों में भी लगा ही दो। भोला की सादगी और उसके प्यार में दिल हार चुकी फूला ने उससे खुशी खुशी शादी कर ली। अब अनाथ भोला का अपना परिवार था। फूला उसकी जिंदगी में फूलों से खुशबू लेकर आई। पता है, शिव जी ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया था। अच्छा, और तुम्हें ये कैसे पता? मैं माली हूँ, रंग बिरंगे फूलों और अपनी प्यारी सी फूला की देखभाल तो सबसे अच्छी मैं ही कर सकता हूँ ना। इतना प्यार करते हो मुझसे? और नहीं तो क्या, इस जन्म में तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। रोज तुम्हारे बालों में ऐसे ही नए नए फूल लाकर लगाऊंगा। और जब मैं मर जाऊंगी तो? फूला की बात सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छिपाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कभी, और अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाऊंगा। जरा अपनी इस झोपड़ी को तो देखो शाहजहां, पहले इसकी मरम्मत के बारे में सोचो और फिर सोचना ताजमहल के बारे में। फूला की बात पर भोला भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसी दिन से भोला हर रोज अपनी क्यारी का सबसे सुंदर फूल लाकर फूला के बालों में लगाता। और फिर एक दिन, फूला फूला, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। दिखाओ तो। ये देखो, चमेली का गजरा, कैसा है? बहुत ही सुंदर। वैसे आज गजरा क्यों, कुछ खास है क्या? नहीं, कुछ खास तो नहीं, आज फिर वही सेठ आया था, मेरे सारे फूल ले गया। तो मैंने उससे कहा कि ये गुलाब और थोड़े से चमेली के फूल छोड़ दो, तो उसने वो मुझे दे दिए। गुलाब मैं शिव जी को अर्पित कराया और चमेली के फूलों से गजरा बना लिया अपनी फूला के लिए। लाओ, इसे मैं तुम्हारे जूड़े में लगा दूं। ये कहकर भोला ने फूला के जूड़े में वो गजरा बांध दिया और फूल। देखो तो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सच कहता हूँ, शिव जी की कसम, तुम इस दुनिया में सबसे सुंदर हो फूला। बस भी करो जी, चलो अब खाना खा लो, मैंने पूरी सब्जी बनाई है आज। फिर जैसे ही वो दोनों खाना खाने बाहर बैठे, तभी बाहर से एक गरीब भिखारी की आवाज सुनाई दी, कोई है? भूखे बाबा को 2 रोटी दे दो, शिव शंभू तुम्हारा भला करेंगे बेटा। बाबा आप अंदर आ जाइए। पर मैंने तो इतना खाना बनाया ही नहीं, अब क्या करेंगे? चिंता मत करो, इन बाबा को शिव जी ने ही हमारे पास भेजा होगा। पहले इन्हें खाने दो, हम बाद में बचा हुआ खा लेंगे। बूढ़ा भिखारी बड़े मन से खाना खाता रहा और भोला और फूला भी उतने ही मन से उसे खाना खिलाते रहे। फिर कुछ देर बाद, सदा खुश रहो तुम दोनों। बेटी, तुम्हारा ये गजरा तो बड़ा प्यारा लग रहा है। लगता है तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु करें तुम्हारा प्रेम सदैव अमर रहे। ये कहकर बूढ़ा भिखारी वहाँ से चला गया। उसकी बात सुनकर फूला बहुत खुश हुई। और फिर अगले दिन, आ गए तुम, मेरा फूल कहाँ है? फूला, वो आज मेरे पास गुलाब का कोई फूल बचा ही नहीं,
बस 2 गेंदे के फूल बचे थे, एक शिवजी को चढ़ा दिया और एक ये तुम्हारे लिए ले आया। अरे तो इतने उदास क्यों? तुम्हारा दिया हुआ हर फूल मेरे लिए ब्रह्म कमल जैसा अनमोल है। अब इसे जल्दी से मेरे बालों में लगा दो। चलो जल्दी करो ना। फूला का प्यार देखकर भोला भावुक हो गया। ऐसे ही कई साल बीत गए और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब भोला फूला के लिए फूल लेकर न आया हो। दोनों हंसी खुशी जी रहे थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक फूला के मुंह से खून निकलने लगा। डॉक्टर से जांच कराई तो पता चला कि उसे कैंसर हो गया था। भोला इस बात से बुरी तरह टूट गया। उसने फूला को बचाने की हर कोशिश की, पर महंगे इलाज के आड़े वो हार गया। धीरे धीरे फूला पूरी तरह से बिस्तर पर आ गई। मेरे जाने के बाद तुम दुखी मत होना। चुप रहो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी ना। अभी तो जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी अगले जन्म, आने वाले हर जन्म में। और अपना वादा तो याद है ना? मेरे लिए ताजमहल तो बनवाओगे ना? फूला के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी और उसी मुस्कान के साथ उसने भोला की गोद में आखिरी सांस ली। भोला पागलों की तरह रोने लगा। उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। फूला की मौत के बाद वो बहुत उदास रहने लगा। ना हंसता था और ना किसी से बात करता था। वो हर रोज अपनी क्यारी से 2 फूल तोड़ता। एक फूल हमेशा की तरह शिवजी को अर्पित करता और दूसरा फूल अपने घर में फूला की तस्वीर के पास लाकर रख देता। फिर एक दिन मंदिर में, तुम तो वही हो ना बेटा जिसने उस दिन मुझे खाना खिलाया था? पता नहीं बाबा, मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे भूख लगी है। मुझे अपने घर ले चलो, मैं बेटी से भी मिलना चाहता हूँ। अब वो मेरे साथ नहीं है बाबा, शिवजी के पास चली गई। वो अब आपको खाना नहीं खिला पाएगी। ये कुछ पैसे रख लीजिए और कहीं से खाना खरीद कर खा लीजिएगा। भोला की जेब में जितने पैसे थे उसने वो सारे पैसे निकाल कर बूढ़े भिखारी को दे दिए। भिखारी उसकी दरियादिली देखकर हैरान था। तभी उसने भोला के हाथ में रखे फूल को उठाया और कहा, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इस फूल की पंखुड़ियों को अपनी क्यारी में बिखेर देना। तुम्हारे सारे फूल जादुई हो जाएंगे और कभी नहीं मुरझाएंगे। सालों साल वो बिल्कुल ताजे बने रहेंगे। पर बाबा, मैं उन जादुई फूलों का क्या करूँगा? उन जादुई फूलों को तुम अच्छी कीमत पर बेचकर अपने लिए बड़ा घर, नए खेत, नई गाड़ी, सब कुछ ले सकते हो और सदैव प्रसन्न रह सकते हो। ये कहकर भिखारी ने वही फूल भोला को वापस दे दिया और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद भोला ने उस फूल को तोड़कर उसकी पंखुड़ियों को अपने खेत में बिखेर दिया। देखते ही देखते हर पौधे से पुराने सारे फूल गायब हो गए और उनकी जगह नए रंग बिरंगे और खुशबूदार फूल आ गए। भोला ने उनमें से एक फूल को तोड़ा और घर ले आया। बूढ़े भिखारी की बात सच हुई। फूला की तस्वीर के सामने वो फूल कई दिनों बाद भी वैसा ही था जैसा कि क्यारी से तोड़ने पर था। उसकी खुशबू और ताजगी में कोई कमी नहीं आई थी। भोला ने उस फूल को हाथ में लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी। इसके बाद भोला अपने खेत में गया जो रंग बिरंगे और ताजे फूलों से भरा हुआ था। भोला ने खूब मेहनत की और सारे फूल तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लिए। फिर उसने धीरे धीरे बांस से एक ढांचा बनाया और ढांचा बनाने के बाद एक एक करके फूल चिपकाने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने हूबहू ताजमहल खड़ा कर दिया था। और ठीक उसी वक्त वो बूढ़ा भिखारी फिर से वहाँ पहुँचा और भोला से बोला, अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो जादुई फूलों का ताजमहल बना दिया। पर मैंने तो तुम्हें... बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वरदान से मेरा सपना सच हो गया। मैंने अपनी फूला से किया वादा निभा दिया। अब ये ताजमहल सदैव रहेगा, हमेशा ऐसे ही चमकता हुआ, खुशबू बिखेरता हुआ। अब मेरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां इसी ताजमहल के अंदर बिखेर देना, जहां मैं हमेशा अपनी फूला को महसूस कर सकूं। ये कहानी है गुंजा नाम की एक लड़की की। गुंजा दिखने में बहुत सुंदर थी। गुंजा की माँ गायत्री रामनगर के बड़े सेठ किशोरी लाल के घर नौकरानी थी। गायत्री को सेठ के घर काम करते कई वर्ष बीत गए थे। गुंजा जब 2 साल की थी तो उसके पिता का देहांत हो गया। गुंजा और सेठ की बेटी छाया हम उम्र थी। छाया में बहुत घमंड था। गायत्री कभी काम पर न आए तो अपनी जगह गुंजा को काम के लिए भेज देती थी। ऐसे ही एक सुबह, आज तू आई है गुंजा, गायत्री कहाँ है? वो माँ को बुखार है, बहुत तेज हो रहा था तो मैंने दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोला है। गुंजा ने हाँ में सिर हिलाया और घर के कामों में लग गई। छाया तो पहले से ही गुंजा से ईर्ष्या करती थी क्योंकि छाया देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और उसकी जलन का यही कारण था। आज मौका हाथ आया है, अभी माँ से इसकी डांट पड़वाती हूँ। माँ,
माँ ये सब क्या है? ये मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर चाय के दाग कैसे पड़ गए? वो देखो माँ, गुंजा के हाथ में चाय की केतली है। जरूर इसने ही जानबूझकर मेरी ड्रेस पर चाय गिराई होगी। माँ ये मेरी जन्मदिन की ड्रेस है, आपको पता है ना मैं स्पेशली कितनी महंगी खरीद कर लाई थी। गुंजा इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आंखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के जन्मदिन की ड्रेस को खराब कर दिया। पता भी है कितने की ड्रेस है? सेठानी जी मैंने तो कोई चाय नहीं गिराई, ये केतली तो मैंने आंगन से उठाई है। माँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये ड्रेस खराब हो चुकी है, अब मुझे नई ड्रेस दिलवाओ बस, और इसके पैसे काट लो इस महीने का, इसे एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। अरे इस महीने के पैसे काटने की क्या जरूरत है बेटी छाया, इसे अपने जन्मदिन पर सारे घर के काम करवाओ। सुबह से लेकर रात तक जो भी मेहमान आएंगे सबकी खातिरदारी यही करेगी। हाँ यही ठीक रहेगा। गुंजा 2 दिन बाद छाया का जन्मदिन है, तो दिन भर छाया के जन्मदिन के सारे काम देखेगी और एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? ठीक है सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। गुंजा मेरी बच्ची, कल मेहमान आएंगे जाएंगे, उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छा सा कुर्ता पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा बेटी, तेरे सारे कुर्ते किनारों से फट गए हैं। पर माँ मेरे पास तो ऐसा कोई कुर्ता है ही नहीं जो मैं पहन सकूं। रात हो चुकी थी, गुंजा अपने आंगन में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी गुंजा की नजर एक तितली पर जाती है जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे और तितली उस झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। गुंजा पेड़ों के उस झाड़ी के पास जाती है और बहुत आराम से उस तितली के पंखों को झाड़ी से छुड़ा देती है। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं देख रही थी कि तुम वहाँ बैठी हुई रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ी में फंसे हुए थे। मुझे बताओ तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तुमने उदास मन होते हुए भी मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली, कल सेठानी की बेटी छाया का जन्मदिन है, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई कुर्ता नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारे लिए फूलों का कुर्ता तैयार करती हूँ, तुम उसे पहन कर जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी रुको। तितली इधर उधर मंडराती है और देखते ही देखते गुंजा के हाथ में बहुत ही सुंदर फूलों का कुर्ता आ जाता है, जिसे देखकर गुंजा बहुत खुश होती है। प्यारी तितली, ये फूलों का कुर्ता तो बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया प्यारी तितली। इसके बाद वो तितली वहां से उड़ गई। कुर्ता मिलने से गुंजा बहुत खुश थी। गुंजा ने घर के अंदर जाकर वो कुर्ता अपनी माँ को दिखाया। गायत्री भी वो कुर्ता देखकर बहुत खुश होती है। गुंजा, ये कुर्ता तो बहुत सुंदर है, देखना मेरी बच्ची सबसे प्यारी लगेगी। अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो सेठानी जी गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, तुम आराम करो। थैंक यू सो मच, तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। गुंजा इधर आना। गुंजा कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। छाया पहले ही समझ चुकी थी कि सुधीर का ध्यान गुंजा पर है, इसलिए वो जानबूझकर गुंजा को नीचे दिखाने के लिए उसके पैर में अपनी टांग अड़ा देती है, जिससे गुंजा के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे छूटकर छाया की ड्रेस पर गिर जाती है। पर छाया ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते सुधीर पहले ही देख चुका है। गुंजा रोती हुई वहां से भाग जाती है, पर उसी बीच सुधीर भी पार्टी छोड़कर चला जाता है। क्या हुआ सुधीर, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो केक काटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ छाया, तुमने उस लड़की गुंजा को जानबूझकर अपने पैर से गिराने की कोशिश की थी। अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। सुधीर वहां से चला जाता है। उसके 2-3 दिन तक गायत्री और गुंजा काम पर नहीं आए। गुंजा उदास बैठी थी कि तभी सुधीर अपने मम्मी पापा के साथ उसके घर आता है। आंटी जी, मैं गुंजा को पसंद करता हूँ और मैं गुंजा से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मम्मी पापा के साथ आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, गुंजा के बारे में जैसा सुधीर ने बताया था, गुंजा वैसी ही सुंदर है। हमें गुंजा बहुत पसंद है, बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। सबकी बातें सुनकर गुंजा शर्मा जाती है। गायत्री बेहद खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर गया। धूमधाम से गुंजा और सुधीर की शादी होती है। गुंजा की किस्मत बिल्कुल बदल गई थी। अपने जीवन में सुधीर जैसा अच्छा इंसान पाकर गुंजा बहुत खुश होती है और मन ही मन उस तितली को धन्यवाद कहती है।